सीएम ने दुर्गा पूजा छुट्टियों में बढ़ोतरी की। क्या डाउटफुल शिक्षकों की काउंसलिंग रद्द होने से भविष्य संकट में है? मुख्यमंत्री की छुट्टियों में बढ़ोतरी से शिक्षा का माहौल बदलेगा। आवासीय प्रशिक्षण 6 अक्टूबर तक बढ़ा। उपस्थित के लिए जारी निर्देश। 5 अक्टूबर तक इन जिलों में शिक्षकों को मिलेगा वेतन। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में रोक लगाने का निर्देश। टियर 3.0 उत्तर कुंजी पर आपत्तियों की समीक्षा। डाउटफुल शिक्षकों के लिए बीएसएबी पोर्टल जल्द होगा जारी। गैर बिहार शिक्षकों को प्रमाण पत्र जमा करने के दिए गए आदेश। डाउटफुल सक्षमता शिक्षकों की काउंसलिंग रद्द। विस्तार से खबरों को समझते हैं, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज के कार्यालय आदेश ज्ञापक 3061 दिनांक 1/10/2024 के तहत संदेहास्पद सक्षमता प्रमाण पत्रों की पुनः जांच के लिए जारी की गई काउंसलिंग समय सारणी को निरस्त कर दिया गया है। अब यह सवाल खड़ा हो गया है कि सक्षमता पोस्टिंग का भविष्य क्या होगा। मुख्यालय से दिशा निर्देश प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल करके आ रही है कि बीपीएससी ने टियर 3.0 उत्तर कुंजी पर आपत्तियों की समीक्षा की। बिहार लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 22/2024 के तहत आयोजित टियर 3.0 परीक्षा के सभी विषयों यानी कि नृत्य को छोड़कर के औपबंधिक उत्तर प्राप्त पर आपत्तियों की समीक्षा की। विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा समीक्षा के बाद अंतिम आदर्श उत्तर 3 अक्टूबर 2024 से आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध कर दिए गए हैं। ई शिक्षा कोष ऐप पर उपस्थिति न दर्ज करने पर वेतन कटेगा। नवादा जिले के सभी शिक्षकों को 1 अक्टूबर 2024 से ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। कई शिक्षक अब तक ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाए हैं। उन्हें 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। अनुपालन न होने पर नो वर्क नो पे के तहत वेतन की कटौती कर ली जाएगी। अगली बड़ी खबर आ रही है कि गैर बिहार निवासी शिक्षकों से प्रमाण पत्र जमा करने का आदेश। समस्तीपुर जिला के बीपीएससी टियर 1 और टियर 2 के तहत नियुक्त गैर बिहार निवासी शिक्षकों को सीटेट, बीटेट, एसटेट पात्रता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और डोमिसाइल सर्टिफिकेट 1 सप्ताह के भीतर जमा कराने का निर्देश दिया गया है। प्रधानाध्यापकों को सत्यापित दस्तावेज कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में रोक लगाने का आदेश। बिहार शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में प्रतिनियुक्ति न किया जाए। यह कदम विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था को प्रभावित होने से बचाने के लिए उठाया गया है। विभागीय निर्देश पात्रांक 1165 दिनांक 31 जुलाई 2023 के तहत यह आदेश दिया गया है कि शिक्षकों का मुख्य कार्य शैक्षणिक होना ही चाहिए। अगली बड़ी खबर अगर देखते हैं तो डाउटफुल शिक्षकों के लिए बीएसईबी पोर्टल की तैयारी। शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा में डाउटफुल श्रेणी में आए शिक्षकों के मामले में बीएसईबी से संपर्क किया है। इसके तहत दोनों के बीच पत्राचार हुआ और बीएसईबी जल्द ही पोर्टल खोलने की योजना बना रहा है। राज्य स्तरीय पत्र भी समेकित रूप से जारी किया जाएगा, जिससे शिक्षकों को जल्द ही राहत मिल सकेगी। सीएम नीतीश कुमार ने दी छुट्टियों में बढ़ोतरी। दुर्गा पूजा के लिए आदेश। कल से एक खबर वायरल हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सरकारी स्कूलों में दुर्गा पूजा की छुट्टी 7 से 12 अक्टूबर तक घोषित करने का आदेश दिया है। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ 5 या 6 अक्टूबर तक इस संबंध में पत्र जारी करेंगे। इसके अलावा दीपावली और छठ पूजा की छुट्टियों में भी 3-4 दिन की बढ़ोतरी का आदेश दिया गया है। एससीईआरटी ने 6 अक्टूबर तक बढ़ाया आवासीय प्रशिक्षण। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी ने शिक्षकों के लिए चल रहे 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण को 6 अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दिया है। पहले 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक निर्धारित इस प्रशिक्षण को 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर स्थगित कर दिया गया था। प्रतिभागियों को 7 अक्टूबर को अपने स्कूलों में उपस्थिति दर्ज करानी होगी, क्योंकि यात्रा में देरी हो सकती है। बिना आधार कार्ड वाले बच्चों की सूची भी ई शिक्षा कोष पर दर्ज। शिक्षा विभाग के निर्देश पर
अब बिना आधार कार्ड वाले बच्चों के नाम भी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज किए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों के 1.76 करोड़ बच्चों में से 1.55 करोड़ बच्चों के आधार के नंबर के साथ नाम दर्ज हुए हैं, जबकि शेष बिना आधार है। करीब 50 लाख बच्चों के आधार कार्ड अभी नहीं बने हैं, जिनके लिए पोर्टल पर भी अलग सूची तैयार की जा रही है। 5 अक्टूबर तक वेतन प्राप्त करने वाले जिले: किशनगंज, कैमूर, खगड़िया, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, दरभंगा, नवादा, नालंदा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, मधेपुरा, मुंगेर, रोहतास, लखीसराय, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल। और 5 अक्टूबर के बाद वेतन प्राप्त करने वाले जो जिले हैं वो हैं अररिया, अरवल, औरंगाबाद, कटिहार, पटना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बक्सर, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, सहरसा इत्यादि। तो चलिए, ये आप सभी के लिए बड़ी खबर जो मैं आप सभी को लगातार बता रहा हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बिना नो वर्क नो पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नो वर्क नो पे यानी कि अगर आपकी प्रेजेंटी ऑनलाइन नहीं लगी तो आपका अक्टूबर महीने का जो वेतन है वो काट दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने छुट्टियों में बढ़ोतरी कर दी है और दुर्गा पूजा के लिए आदेश दे दिए गए हैं। जो छुट्टी है वो 7 से 12 बढ़ाई जानी चाहिए। इसको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री और इस पर संज्ञान लेने की विचार पूरी तरीके से हैं और पूरी तरीके से लगातार शिक्षक संघ, पूरे बिहार के सभी शिक्षकों की निगाहें इस चीज़ पर टिकी हुई हैं कि जो हमें दुर्गा पूजा की छुट्टी जो लगातार मिलती थी, पिछले कई सालों से लगातार जो मिलती चली आ रही है, उसे लगातार आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि जो पिछले, अगर मैं बात करूं पिछले जो के पाठक जी IAS ऑफिसर का के पाठक जी ने इसे काटा था, उसके बाद में वही क्रम सिद्धार्थ भी आके लगाते हुए चले हैं। तो इसको जल्द से जल्द सही किया जाए और छुट्टियाँ बिहार के सभी शिक्षकों को उपलब्ध कराई जाएं। ये कल से खबर वायरल हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सरकारी स्कूलों में दुर्गा पूजा की छुट्टी 7 से 12 अक्टूबर तक घोषित करने का आदेश दिया है। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ 5 या 6 अक्टूबर तक इस संबंध में पत्र जारी करेंगे। ये भी कहा गया है कि 5 से 6 अक्टूबर तक इसमें पत्र जारी कर दिया जाएगा या 5 से 6 अक्टूबर तक ये भी कह सकते हैं कि निर्णय लिया जा सकता है। बहुत सारे शिक्षकों का, बहुत सारे लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने ये सुबह 10 से लेकर के शाम 4 बजे तक की जो छुट्टी का जो स्कूल का जो टाइमिंग रखा था वो भी कहा था, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किया गया था। इसके अलावा दीपावली और छठ पूजा की छुट्टियों में भी 3-4 दिन की बढ़ोतरी का आदेश दिया गया है। आगे अगर बात करें इस चीज़ को लेकर के तो राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने शिक्षकों के लिए चल रहे 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण को 6 अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। पहले 30 सितंबर से ये 5 अक्टूबर तक निर्धारित इस प्रशिक्षण को 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर स्थगित कर दिया गया था। प्रतिभागियों को 7 अक्टूबर को अपने स्कूलों में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा में डाउटफुल श्रेणी में आए शिक्षकों के मामले में BICB से संपर्क किया है। इसके तहत दोनों के बीच पत्राचार हुआ है और BICB जल्द ही पोर्टल खोलने की योजना बना रहा है। राज्य स्तरीय पत्र भी समेकित रूप से जारी किया जाएगा, जिससे शिक्षकों को जल्द ही राहत मिल सकेगी। बहुत से हमारे पास में लगातार आपके कमेंट भी आते हैं कि PPSC शिक्षकों का कब से स्टार्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा आप भी इस चीज़ को लेकर के, जैसे ही इनकी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद में आपकी प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। तो ये जो खबर वायरल हो रही थी, मैं आपको लगातार इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। इसमें मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान ले सकते हैं और फैसला 5 से 6 अक्टूबर तक दिया जा सकता है। बिहार शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में प्रतिनियुक्ति न